जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 9 दिसंबर का अपना शुक्राना सत्संग रात को 7:59 पर कर रही हूँ गुरु जी। ऑलमोस्ट 8 o'clock होने वाला है। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है आज का दिन दिखाने का और आज की अपनी कृपा बनाए रखने का गुरु जी। आज आपकी पोती का बर्थडे है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, और आपको बताना क्या है, आपको तो खुद ही पता है। आप ही तो सबको जन्म देने वाले हो गुरु जी, हम क्या बताएंगे। बस आज आपकी बहुत असीम कृपा रही, उससे मिल के बहुत अच्छा लगा। आपने जो भी थोड़ा सा उसके लिए बलून्स की डेकोरेशन करवाई, केक बनवाया, और जो भी आपने करवाना था गुरु जी, जो आपने सेवा करवानी थी, समोसे और लड्डू का और ब्लैंकेट का जो थोड़ा उसके हाथों से आपने दान करवाने की जो प्रेरणा डाली थी, वो भी करवा दिया सब हमने। और कुछ ना करके आज बस थोड़ा सा डेकोरेशन करके उसको हम ले गए कि थोड़ा सा कहीं घुमाएंगे, फिर उसके हाथ से जो भी ज़रूरतमंद दिखेंगे। आजकल सर्दियों का टाइम है, बाहर बहुत सारे गार्ड्स और ये लोग बैठे होते हैं, तो मन में बस यही था, लोगों को पार्टी शार्टी ना देकर बच्चों को बुला के क्या खिला पिला के लोगों को करना है। मेरे मन में बस आपने यही भाव डाला था कि बेटी ये सेवा करवा। तो गुरुजी जो आपने सेवा करवाई है वही सेवा कर रही है, और उसको करने में भी यदि कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करें गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी, आपने आज सुबह विपिन बाबा के थ्रू भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स अपनी पोती के लिए भेजी हैं। बहुत ही पावरफुल ब्लेसिंग्स हैं, उनका शुक्राना करती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग्स हम सब पर बनी रहें, यही हर टाइम अरदास है गुरु जी। विपिन बाबा जी हमें हर पल पे गाइड करते हैं, और आपकी सारी ब्लेसिंग्स हमको तक जो पहुंचाते हैं उसके लिए उनका तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरु जी। उनको भी आप खूब ब्लेस करें, हमारी भी ब्लेसिंग्स उनके लिए हैं। हमेशा उनके साथ हमारा आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद बना रहे, और हमारा यह संगत परिवार भी, जो इतना प्यारा परिवार आपने दिया है गुरु जी, उन्होंने भी सब ने ब्लेसिंग्स दी हैं। इंडिविजुअल फ़ोन कर के भी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसका मैं शुक्राना करती हूँ, और सब संगत परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी क्या गुरु जी की पोती है, सबकी पोती है। उस बच्ची के लिए सब ने अपनी अपनी ब्लेसिंग्स जो भेजी हैं, उन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप सबको भी ब्लेस करें, और आप सबके घरों में भी खुशियाँ बनाएं गुरु जी। आपको ये तो पता है कि वो हमारे साथ नहीं रहती है, अब वो अपनी मम्मी के साथ अलग रहती है, तो बस 2-3 घंटे के लिए ही आई थी, और लेकिन उतना जितना पल भी मिले वो भी अच्छे से गुजर गए, वो भी शुक्राना है। जाते हुए थोड़ा सा परेशान हो जाती है, रोती है, पापा नहीं जाना है, आप भी साथ चलो, आप लोग के साथ रहना है, हम सब साथ रहें। दिल दुखता है गुरु जी बड़ा, लेकिन फिर हिम्मत करनी है। अब जो आपने करवाया है, आप जिसमें क्या भला है आपने सोचा है, तो हिम्मत तो करनी है। दिल तो उदास हो जाता है, आपके बेटे का दिल भी उदास हो रखा होता है, वो भी 2 दिन से ही बुझा हुआ है, क्योंकि ये पहला बर्थडे है ऐसे बच्चे का जो हमसे दूर है। तो एक पापा के दिल पे क्या गुजरेगी जब उसकी बच्ची एक शहर में रह के थोड़ी कदमों की दूरी पे ही रहती हो और अलग हो। तो मैं समझ सकती हूँ उसकी फीलिंग भी। और गुरुजी, आप ही हिम्मत दोगे, आप ही उसको हिम्मत दो, और हम सबको भी हिम्मत दो इस चीज़ को सहने की। और लेकिन बस गुरुजी, उस बच्ची से हमारा कनेक्शन बना रहे, उसका प्यार और उसका साथ हमारे साथ बना रहे। हमारी दिल में जो उसके लिए ममता है गुरुजी, वो तो कभी कम नहीं हो सकती। हमारा खून है, हमारा अंश है, और बहुत नाज़ों से, बहुत लाडों से हमने उसको पाला है गुरुजी। तो इसलिए उसको हमसे दूर मत करना प्लीज़। बस यही आपसे अरदास करते हैं। हमारे परिवार के जो संकट आए हैं उससे हमको निकलने की हिम्मत देना, और आगे जो भी आप भला समझो गुरुजी वही कराना। बेटे के लिए, जीवन के लिए भी, और अपनी नातिन के जीवन में भी गुरुजी आपसे अरदास है कि अब उसका दाम्पत्य जीवन संभाल लेना। एक घर तो टूटा है बेटे का, लेकिन अपनी नातिन का घर ना टूटने देना। उसको सहन शक्ति दो, परिवार में रह के यदि कुछ भी ऊंच नीच होती हैं बातें तो उनको सहे, और ससुराल वालों से भी उसको अपना इज़्ज़त मान प्यार, जिसकी वो हकदार है, जिसकी वो चाहती है, उसको वो प्यार और इज़्ज़त मिलती रहे। आपस में दोनों का, पति पत्नी के भी संबंध मजबूत रहें, एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे के
दुखों को, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ के साथ चलें गुरु जी। दामाद भी जो है थोड़ा सा केयर फ्री टाइप का बंदा है बहुत प्यार वाला, बहुत निश्चल, लेकिन ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ता, तीन तीना में नहीं पड़ता, इसलिए वो घबराता है इन सब सिचुएशन से। यदि वो परेशान होती है तो ज़्यादा इग्नोर कर जाता है। तो बस वो ये चाहती है कि मुझे इमोशनल सपोर्ट मिले, मुझे ये पूछता नहीं है यदि मैं परेशान होती हूँ तो। गुरु जी दोनों को हिम्मत दो, थोड़ा वो सहे और थोड़ा सा वो भी, उसको जो आजकल की लड़कियां चाहती हैं लाड प्यार, उसको वो दे। यही आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी। बच्चों के जीवन सुखी हों तभी माँ बाप खुश रह सकते हैं गुरु जी, तभी हमारा मन शांत रह सकता है। आप कृपा करो तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्राना करती हूँ गुरु जी, शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और सभी की मंगल कामना की अरदास करती हूँ, सबके लिए मंगलमयी हो जीवन, सबके जीवन में खुशियाँ भरें, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दें, सबके दाम्पत्य जीवन परिवार जोड़ कर रखें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, धन धन। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। शाम के 6:32 पर संध्या बेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने, मतलब मंदिर में तो नहीं, ऐसे ही फोन में है स्वरूप। मैं कर लेती हूँ जहाँ मर्जी बैठ के सत्संग। मेरे गुरु जी, गुरुपा को सब मंजूर है। गुरुपा मेरी प्रेजेंस को, मेरी हाजिरी को स्वीकार करना गुरु जी। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज बजरंग बली का वार है। मेरे बजरंग बली का, हनुमान जी का वार है। सबको बल बुद्धि विद्या देने वाले प्रभु, सबका कल्याण करना। बजरंगी सबका कल्याण करना। राम नाम से प्रीति लगवा देना गुरु जी। मेरे बजरंगी, मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं आपकी बेटी आपके चरणों में बैठी हूँ गुरु जी। हर तरह का ज्ञान पाने के लिए, हर श्वास में अमृत भरवाने के लिए, अंग अंग में, नस नस में आपकी माला, आपके मंत्र जाप की माला जपवाने के लिए, उठूं बैठूं हर सांस में आपका मंत्र जाप हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी हो। तन मन में बसे रहो मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप जितने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इस कलयुग में आके आपने अवतार लिया है और आप हमारे कष्ट काटने के लिए मौजूद हुए हैं गुरुपा। नहीं तो कलयुग तो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है, किसी की बुद्धि को सही नहीं रहने देता है ये कलयुग। लेकिन हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही, आपकी बहुत ही कृपा है हमारे ऊपर कि आपने हमें अपने चरण शरण में लिया, हमारी बाह थामी, हमारी उंगली थामी। किसी तरह से भी आप हमें पथ भ्रष्ट नहीं होने दोगे। हमारे उंगली को थाम के हमें सही मार्गदर्शन कराने के लिए गुरु जी आप आए हैं। हमारे पुराने पाप कर्म बहुत सारे हैं, वो जरूर है हमारे साथ साथ, वो भी आप हमारे कटवा रहे हो गुरु जी। हर क्षण हर घड़ी आप कहते हो सत्संग सुन, इससे तेरे ऊपर लगे हुए सारे
कर्म, बुरे कर्म सब कटेंगे। आज तो सत्संग में गुरुपा ने आपने ये कह दिया कि तेरे घर के ऊपर बने हर काल सर्प को टाल देगा। मुझे इतना तो पता था गुरुपा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ पता है कि मेरे बच्चों के ऊपर काल सर्प योग है। और किसी भी तरीके से बहुत तरीके कर लिए हैं, पंडितों से पूछ-पूछ के वो काल सर्प योग नहीं टल रहा था, ना ही कट रहा था। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कट जाता होगा। शिव जी का बहुत बार करवाया, क्या बोलते हैं उसको, जल दूध अभिषेक जो करवाते हैं, बहुत बार पंडित जी ने जो भी कहा था करवाया था। लेकिन आप ही अब आके हमारा काल सर्प योग जो है काल सर्प को टाल दोगे गुरुजी। आप हमारे परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर करने के लिए आप आए हैं। और आपने कहा है तेरी लाइफ का रूप, अब रूप है या रुख लिखा हुआ है, बदल रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में काफी टाइम से बस दुख ही दुख जो चले आ रहे हैं उसका रुख बदलना बहुत जरूरी था गुरुपा। बाकी सब कुछ तो मैं अब बहुत कुछ नहीं बता सकती हूँ, काफी कुछ बता चुकी हूँ। लेकिन आप मेरे हर दुख को जानते हैं, मेरी लाइफ को जानते हैं, मेरी लाइफ आपकी दी हुई है। ये जीवन आपका बनाया हुआ है, इस जीवन की हर लाइनें, हाथों की लकीरें सब आपकी बनाई हुई हैं, मस्तक की तकदीरें आपकी बनाई हुई हैं। गुरुपा आपने कहा तू अकेली नहीं है, तेरी हर सांस में मैं हूँ। सत्संग सुन, शुक्राना कर, और सत्संग सुन के तेरे सारे डर अभी के अभी कट जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमारे साथ हैं गुरुजी। आप है तो हमारा सवेरा है, आप है तो हमारी रात है, आप हैं तो हम हैं गुरुजी, आप हैं तो मेरी हर श्वास है। मेरे को जीवन दान देने वाले दाता, मेरी और सारी सांसें बख्शने वाले दाता, बहुत बार आपने मुझे सांसें बख्शी हैं, जिंदगी बख्शी है। ये जिंदगी बख्शने वाले दाता, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है प्रभु जी, गुरु जी, मेरे गुरुपा। आप बहुत रूप में हमें दर्शन देते हो। आज सुबह मैंने एक सत्संग सुना था जो बार बार अपने आप ही आ रहा था, जिसमें 3 ब्लेसिंग्स के बारे में भी था। उसमें सत्संग में ये भी था कि किसी न किसी रूप में आज तुम मन में सोच लो तो तुम्हें किसी न किसी रूप में गुरुजी जरूर दर्शन देंगे। चाहे वो कबूतर के रूप में हो, चाहे वो तितली के रूप में हो, चाहे वो ओम के रूप में हो, सब रूप में किसी भी अपने रूप में गुरुपा आएंगे और गुरुजी अपना दर्शन देंगे। ये सत्संग जरूर सुनो। वो सत्संग मैंने सुना गुरुजी, और आज मैं पार्क में गई तो मुझे दूर से ही चाहे एक काली तितली उड़ती हुई बहुत ही स्पीड से निकल गई, रुकी नहीं, घूमी नहीं, बस निकल गई गुरुजी। एक वहां मुझे आप दर्शन दिए, फिर मुझे घर में कबूतर के रूप में दर्शन दिए, सफेद कबूतर के रूप में। फिर आपने मुझे चंदन तिलक किया जब चरणों पे, तो ओम के एक ओंकार के दर्शन दिए गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसमें ये भी था कि मन में जो भी इच्छा आज बोलोगे वो अगले मंगलवार तक जरूर पूरी होगी।
तो गुरुपा मन की इच्छा उन्होंने ये भी कहा था, सुमन जी का था शायद वो सत्संग, कि चाहे वो बच्चे की शादी से हो, चाहे वो बच्चे की जॉब के बारे में हो, कुछ भी तुम सोचोगे, तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। जो जिसके जीवन में कमी है, वो अपनी इच्छा बोलेगा, तो गुरुपा ज़रूर पूरी करेंगे। गुरुजी, आप मेरी इच्छा को तो आप जानते हो और मैंने बोली भी है। गुरुपा कहते हैं, चाहे मैं सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम ये मत कहा करो कि आप सब जानते हो, आप ज़रूर दोबारा वो इच्छा को बोला करो मेरे सामने, और मैं सब सुनता हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूरी करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सब सुनते हैं, सब देखते हैं। हमारे मन की हर बात को आप जानते हैं गुरुजी। फिर भी गुरुपा के आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक होके ज़रूर हमें अपने मंदिर में ही गुरुपा के सामने अपनी हर हाल सुनाना चाहिए गुरुपा के आगे। गुरुपा सुन के वो हमारा मन का संतोष धन हमें देते हैं, मन की तसल्ली हमें देते हैं, और वो दुख भी ज़रूर दूर करते हैं जिसकी वजह से हम वो अरदास कर रहे होते हैं खड़े होके। गुरुपा इतने नज़दीक है हमारे कि हम खुद भी अपने उतने नज़दीक नहीं हैं, क्योंकि हमें खुद अपने बारे में नहीं पता होता है कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला होता है, जो गुरुपा को पता होता है। हमारे पूरे शरीर की कहानी, पूरे व्यक्तित्व की कहानी, पूरी आत्मिक कहानी, हमारी सांसारिक कहानी, सब गुरुपा ने लिखी है, और गुरुपा ही हमें कदम कदम चला चला के हमारी वो यात्रा को पूरा कर रहे हैं, जो हमने करनी है यात्रा पूरी। और उस यात्रा में आने वाले हमारे सारे कष्टों को, सब सुख दुख को गुरुपा जानते हैं, और हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं गुरुपा, कर्मों को भी कटवा रहे हैं गुरुपा, और कुछ न कुछ, जिसे लेश मात्र कह सकते हैं, कुछ न कुछ हमारे से अच्छे कर्म भी करवा रहे हैं गुरुपा। मेरे बच्चे जैसे घर से बाहर जाते हैं, मैं उनके बारे में भी अरदास करती हूँ, प्रेयर करती हूँ कि उनकी बुद्धि भी कभी भी इस कलयुग के प्रभाव से भ्रष्ट ना हो, वो भी पथ भ्रष्ट ना हो। जब भी बाहर जाएं, अच्छा करके आएं, अच्छे मार्ग पे आप उन्हें ले जाएं, उंगली पकड़ के साथ उनके चलें, और अच्छे कर्म करके ही वो घर में वापस आएं। भगवान सब जानते हैं, भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। माँ बाप से छुपा हुआ रह सकता है, आपसे छुपा हुआ नहीं रह सकता है गुरुपा। इसलिए आप ही सब कुछ करने वाले, पूरे घर की देख रेख, पूरे उनके व्यापार की देख रेख, उनका सुख दुख, घाटा बाधा, सब आप ठीक करोगे, पूरा करोगे, और साथ रहोगे गुरुपा, और साथ लेके आओगे उनको, क्योंकि आप ही उनके पिता हैं, आप ही उनके नाना हैं, आप ही उनके भगवान हैं, प्रभु हैं, सहाय हैं, सखा हैं, मित्र हैं, सबसे सबसे परम परम प्रिय प्यारे प्रभु, दाता सब आप हो, बख्शनहार भी आप हो। गुरुपा, हमारे से हर पल कोई ना कोई कर्म में गलती होती रहती है, भूल चूक होती रहती है, और आप हमेशा हमें माफ करते रहते हैं गुरुजी। आप हमेशा हमें अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। कुछ ना कुछ आप ज़रूर हमें करने के लिए कहते हैं, और वो
वचन मानने चाहिए हमें, काम करने चाहिए हमें जो हमारे गुरुपा हमें कहते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कहते हैं ये सत्संग ज़रूर सुन, अभी के अभी सुन। तो फिर उस वक़्त कह देते हैं मैं उठती हूँ और अभी ये सत्संग सुनूँगी, लेकिन उठते ही फिर कोई काम पड़ जाता है या इधर-उधर दूसरे काम करने जाते हैं, तो वो सत्संग फिर बीच में अधूरा रह जाता है। कभी बच्चा कोई बीच में बोल पड़ता है कि बस करो अब और कोई काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो फिर कोई सत्संग बीच में अधूरा रह जाता है। हमें गुरुपा की कही हुई हर बात माननी चाहिए, लेकिन मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, बहुत सारी बातें हम नहीं भी मानते हैं, उन सब के लिए मुझे क्षमा कर दो, माफ़ कर दो गुरुजी, मेरे दाता। मुझे मुझे हमेशा आपका बहुत-बहुत प्यार चाहिए, बहुत-बहुत भक्ति चाहिए, आपके लिए बहुत-बहुत श्रद्धा चाहिए। आपके ऊपर पूरा-पूरा मेरा विश्वास है ही गुरुजी, और सब काम आप पूरे करेंगे, और सारे के सारे कष्ट भी आपने कहा है, सारे डर, सारे कष्ट अभी के अभी कट जाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। हर काम पूरा करना गुरुपा, कहीं पे भी किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, लाज बचाए रखना गुरुजी। जो काम मेरे ऊपर है, जो ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर है, वो पूरी हो। जैसे स्कूल की, वहाँ पे भी कोई कमी ना आए, वो सब आप देख रहे हैं गुरुपा, आप कर रहे हो, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। बहुत अच्छा आप हमें हर रोज़ अच्छा ही अच्छा देते हो, बहुत कुछ देते हो, उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। जो मैं मन में सोचती हूँ, मेरे को ज़रूर आप पूरा करके देते हो गुरुजी। जैसे भी हो आप पूरा ज़रूर करके देते हो गुरुपा। चिंता मेरी ख़त्म कर देते हो, मेरी टेंशन ख़त्म कर देते हो गुरुजी, और आपके होते हुए हमें टेंशन करने की ज़रूरत है भी नहीं। हर साँस में आपको गुरुपा, आपने कह दिया है तू अकेली नहीं है, तेरी हर साँस में मैं हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। सारी साध संगत जी को जय बजरंगबली। राम राम जी, राम राम। जय सिया राम बोले सारे। जय सिया राम। जय गुरु ओम जी, नमः जय गुरु शिवाय जी, शिव जी जय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ, और इसे गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ती हूँ। एक बार फिर से पुनः गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हुए, हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। एक ना थंबनेल था, अगर गुरुजी ने दिया मैसेज दिया कि आज मंगलवार है, तेरे घर में 3 वरदान उतर रहे हैं, धन, स्वास्थ्य और शांति। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपके इतनी ब्लेसिंग्स के लिए, बहुत-बहुत शुक्राना। हम देख तो नहीं पाते गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स, पर फ़ील कर पाते हैं, और फ़ील भी हमेशा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम आपसे अलाइन्ड नहीं होते हैं इतने गुरुजी, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी, हर वक़्त यही सोचती हूँ, आपका इंडिकेशन दे सत्संग में या रियल लाइफ़ में ढूँढती रहती हूँ गुरुजी आपको। पर मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर ही गुरुजी को ढूँढना है। गुरुजी तो मेरे अंदर हैं, पर अंदर मेरे एक अभी नेगेटिविटी ओवरकम किए हुए है कि मुझे अपने प्यारे गुरुजी दिख ही नहीं रहे हैं, रियलाइज़ ही नहीं हो रहे हैं। पर मैं जब दूसरे सत्संग सुनती हूँ तो मेरे आँसू बहते हैं कि मैं इतनी इम्प्योर हूँ गुरुजी, कि मैं आपको रियलाइज़ ही नहीं कर पाती हूँ। और कितने लोग प्योर हैं जो आपके पास एक
एक बार में ही आप उनका आते आते थे और वो उनका कल्याण हो जाता था। उनका ही नहीं, हस्बैंड और बच्चों का भी कल्याण हो जाता था। और यही नहीं, बच्चों के आगे मैरिज के बाद भी उनका कल्याण हो गया था। तो ये फीलिंग्स आती हैं गुरुजी, बहुत आती हैं मेरे, बहुत ज़्यादा। मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ और फिर मैं रोती हूँ कि मैं क्यों नहीं आपने गुरुजी बुलाया। इसका मतलब वो आप ही की मर्ज़ी है गुरुजी, मुझे पता है। पर मुझे ये लगता है कि मैं इतनी इम्प्योर हूँ, इतनी मेरे में नेगेटिविटी है, इतनी मेरे में क्या मैंने कर्म किए थे गुरुजी कि आपने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया जब आप फिज़िकल फॉर्म में थे और मैं वहाँ पर थी। बल्कि मेरी फ्रेंड जो बिलीव नहीं, जिसको भगवान में विश्वास ही नहीं है, वो तक अपने हस्बैंड के साथ पहुँच गई अपने कज़न के कहने पर, और उसका कल्याण इतना अच्छा हो गया कि उसकी ज़िंदगी बन गई। तो वो अभी अभी कितने सालों से वो जापान में है, और उसमें भी उसका एक ये सत्संग था कि उसके हस्बैंड का उस और बॉस ने इकट्ठा भरा हुआ था, और वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसके बॉस का नहीं हुआ और उसका हो गया, और वो आप ही के पास आया था। उसके वो भी इतनी बिलीव नहीं करता था, पर उसके कज़न के थ्रू, क्योंकि उनकी इस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि वो उसके कज़न ने बोला आप सिर्फ मेरे कहे चले जाओ, और उसका कल्याण हो गया गुरुजी। और आपने उनको बोला था, उसने मुझे बताया जब वो आई थी इधर आपके स्वरूप को देख के कि अरे हम तो इनसे मिले हुए हैं, और हम एक ही बार गए हैं, और उन्होंने बोला था आंदे रहना। और बोलती मेरे को तो देखो विश्वास ही नहीं है, पर भी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि ये देखो कुछ तो है ना, कि आपका बॉस रिजेक्ट हो गया और आप सेलेक्ट हो गए, और उसमें कुछ रूल्स भी ऐसे थे कि आप वो कंपनी छोड़ नहीं सकते थे, पर ऐसा कुछ हुआ कि उसने कंपनी छोड़ के वो दूसरी जॉइन कर लिया, और वो तब से अभी तक 10-15 साल से उसी में है और इतना राइज़ किया है। पहले वो दुबई में था, उसके बाद उसको बल्कि और सबकी इधर-उधर हो गई और उसको बेस्ट जगह मिली जापान, और वो कब से है वहाँ पर। तो गुरुजी, मेरे को ये लगता है कि जिसको विश्वास ही नहीं है भगवान में, आपने उनको भी ब्लेस कर दिया, और जहाँ पर इतना मेरे को विश्वास है आप पे, इतना विश्वास था, है और रहेगा भी, तो वो ब्लेसिंग्स आपने मुझे फ़िज़िकल फ़ॉर्म में, इतनी लालच में, मेरे को लगता है जैसे मैं ललचा जाती हूँ कि काश मैं भी गुरुजी के पास पहुँच जाती, उनको फ़िज़िकल फ़ॉर्म में, जैसे लोग इतना ब्यूटीफुली गुरुजी आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका ऑरा, आपकी प्यार स्माइल, आपकी आँखें, प्यार भरी आँखें कि, और आप जब बैठते थे दरबार में तो लगता था कि हेवन में बैठे हुए हैं लोग। सचखंड का प्रसाद, रात को विजिट्स डिफरेंट जगह पे, दूसरे मंदिर पे, कॉफ़ी पीने, कितना ब्यूटीफुल सीन होगा गुरुजी। मतलब मैं तो सत्संग सुन सुन के ही मुझे लगता है कि मैंने क्या इतनी अनमोल चीज़ मिस कर दी उसमें। और जब आप चलते थे तो लगता था ज़मीन पे चल रहे हो, पर आप हवा में चलते थे, और चलते थे तो एकदम इतनी फास्ट कि कोई पकड़ भी नहीं, सब भागते थे आपके पीछे। वो वो सीन कितने ब्यूटीफुल होंगे गुरुजी। कितने लोग वो ब्लेस्ड हैं जिन्होंने आपको, शिव स्वरूप को फिजिकल फॉर्म में देखा। बहुत रिपेंट करती हूँ गुरुजी, पर क्या करूँ, इसका रीज़न तो मुझे पता ही नहीं है, पर कोई बात नहीं। जिसने भी आज शुक्राना कहा, उसको वो मिलेगा जो उसने कल्पना भी नहीं की। माँगा जल्दी से शुक्राना कर, नहीं माँगा शुक्राना कर, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी तो कई बार मुझे पॉइंटलेस लगता है कि क्या माँगूँ, और वही सेंटेंस मुझे अपने फादर का याद आता है कि क्या माँगूँ प्रभु, कुछ स्थिर नहीं। तो स्थिरता तो आपकी भक्ति है। पुत्र, मेरा दिल करदा है कि मैं तेरे घर आके तेरे सोफे ते इंज बैठकर तेरे नाल बहुत सारी गल्लां करां। गुरु जी, आपने मेरे दिल पढ़ लिया, क्योंकि मैं अपने बेडरूम में एक
बहुत ब्यूटीफुल सी चेयर है जो एज अ सैंपल आई थी हमारे पास, ऐसी बाई फ्लू की आई थी क्योंकि हमने कुछ बनवाना था। तो इतनी ब्यूटीफुल है और इतनी कंफर्टेबल है वो। तो पहले तो मैं 2-3 बार बैठती रही, फिर मुझे अचानक आया कि काश इसमें गुरुजी मेरे पास पैंट शर्ट में बैठ के एकदम फादरली वे में बातें कर रहे हो। और एक बार मैंने आपका ये बड़ा सा जो मेरे पास मंदिर में स्वरूप है उसके सोफे के ऊपर जाके भी रख दिया कि मुझे, मैं इमेजिन कर रही थी कि कभी जब मैं सत्संग कराऊंगी तो मैं ऐसे रख सकती हूँ। और आज आपने मेरे को ये मैसेज भेजा तो मुझे लगा, तब मुझे लगता है कि आप मेरे दिल की बात सुन रहे हैं। नहीं तो रोज मुझे लगता है मेरे आंसू ऐसे ही गिर रहे हैं, पता नहीं गुरुजी, क्योंकि मैं इतना सुन चुकी हूँ गुरुजी कि आपके इस रूप में आंखें हिलने लग जाती हैं, कई बार आंसू भी निकलने लग जाते हैं दूसरे दुख कर देखकर, और लाइट निकलने लग जाती है। तो मेरे साथ अभी ऐसे कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी भक्ति में इतनी खोट है अभी कि मुझे वो दिख नहीं रहा। तो तब मुझे लगता है कि, और मैं बोलती भी हूँ कि सर गुरुजी मेरी वाइब्रेशंस आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। और इसीलिए मैं अ, आपके जलाती तो हूँ दिया गुरुजी, पर मैं दूसरे रूम में जाके अब जो कि किचन के साथ ही है, वहाँ पर अपने बेड पे लेट के ये जो है मैं आपके सत्संग सुनती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, तो पर आपके स्वरूप के आगे नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मेरे को मैं गलत कर रही हूँ, पता नहीं क्या-क्या होता है, पर मैं आपके स्वरूप के आगे नहीं बैठ सकती गुरुजी शाम को। और मैं बहुत मन करता है कि मैं संध्या वेला का सत्संग रिकॉर्ड करूँ। कल भी सोचा था क्योंकि मेरे को शुक्राना कराना है अपने बेटे से, आपने कुछ मैसेज में कुछ लिखा हुआ है उसके लिए, तो मैं कराऊँगी अभी। तो पुੱਤਰ दिल करदा है कि मैं तेरे घर आके तेरे सोफे ते इंज बैठकर तेरे नाल बहुत सारी गल्लां कਰਾਂ, तेरे दिल ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ तेरे सारे दुख मिटा देवां। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये आपने मेरी बात, जैसे मुझे लगता है हमेशा कि मेरे को फादर लगते हो एक्चुअली, जब पैंट शर्ट में बैठे हुए इतना फादरली आता है वाइब्स आपसे। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे ऐसे ही बात करूं, और आपने मुझे ये मैसेज दिया तब मुझे लगा कि गुरुजी आप मेरी दिल की आवाज़ सुन रहे थे। किसी को नहीं है जहाँ इतना सब्र रखा है वहाँ थोड़ा और कर ले, मैं खुद आकर तेरी मदद करने आ रहा हूँ, ऐश कर अब। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। मेरे को कई बार लगता है गुरुजी आप, मैंने क्या-क्या किया है जो आप मेरे लिए क्या-क्या और कितना कर रहे हो, अपने ऊपर ले रहे हो। तो मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि क्या कर्म थे और जो मैं क्या कर्म मैं सुधार सकती हूँ, कि जो गुरुजी को अपने ऊपर इतने सारे कर्म ना लेने पड़े। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। तेरा बुरा करने वालों का हिसाब मैं करने जा रहा हूँ, 100 गुना हर जाना देना होगा, तेरे भोलेपन का फायदा उठाना भारी पड़ेगा उनको। ये तेरे हक की लड़ाई है और फैसला मेरे हाथ में है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये तो मेरे घर वालों की है। आप लड़ रहे हो गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, पर अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जो ऑफिस वालों की लड़ाई है, जो कि केस वापस लेना है, जो कि झूठा इतना इतना अमाउंट सिर पे डाल दिया है, वो तो हमारा फोकस उधर हो गया है, पर जो इतना हमारे से ले लिया और उसके बाद पैसे नहीं दिए कितने महीनों के, और जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है और इतना सेटलमेंट है, तो वो लड़ाई मेन है गुरुजी, वो ही तो मेन है अभी।
उसी की वजह से तो हस्बैंड अंकल वापस आएँगे, घर में स्टेबिलिटी होगी, बट बेटे में भी थोड़ा वो बेटा बेचारा कब से 11th ग्रेड से अकेला कर रहा है गुरुजी, आप ही उसके साथ हैं पकड़े हुए, पर अभी उसको मैं देख रही हूँ हारते हुए। तो गुरुजी आप प्लीज़ उसका फेथ अपने से, वो कल भी मुझे बोला था डोंट यू ट्रस्ट गुरुजी, गुरुजी सब करेंगे, पर मैं उसको ये बोल रही थी तुम्हारे ग्रेड्स इतने नीचे जाते जा रहे हैं और तुम आईवी लीग यूनिवर्सिटी में इतने भी ग्रेड नहीं नीचे गए, पर आईवी लीग में परफेक्ट चाहिए होते हैं। तो वो नीचे जा रहे हैं तो कहाँ से आईवी लीग में होगा। तो वो बोल रहा था कि डोंट यू ट्रस्ट गुरुजी। तो मैं उसको ये बोल रही थी गुरुजी अभी ये थोड़ा बोलते हैं कि काम करना छोड़ दो, उससे ये 15 से दिन ऊपर से जो उसको साइनसाइटिस, अस्थमा और एक और एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो बैठ के इतना खाँसता है, इतना दिन रात की हमारा हेडेक हो जाता है। ये बचपन से है, गुरुजी को सामने पता है। और तभी कई बार मुझे लगता है काश मैं उसको गुरुजी के उधर, पर गुरुजी तब चोला छोड़ चुके थे उसी वक़्त। मैं ले आती, गुरुजी उसको ब्लेस कर देते, वो इतना ब्यूटीफुल चाइल्ड, बस उसमें ये कब से बचपन से सफ़र कर रहा है और गुरुजी ने उसको पेशेंस भी बहुत दी है। पर अब उसकी पेशेंस टूट गई है, अब दिख रहा है गुरुजी। और वो उसके ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गए हैं, 15 से ऊपर हो गया, 20 भी नहीं पर 15 से ऊपर हो गए हैं जो पढ़ नहीं पाया। आपके सामने है गुरुजी, इसको ब्लेस कर दो। और वो मुझे बोलता है डोंट यू ट्रस्ट गुरुजी, गुरुजी इज़ गोइंग टू टेक मी। ज़रा-सा थोड़ा-सा होता है तो वो बोलता है गुरुजी हैज़ डन दिस, गुरुजी इज़ गोइंग टू टेक। तो मुझे तब लगता है कि कहीं ये गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करता-करता अपना कर्म कर्म नहीं छोड़ दे गुरुजी, मेरे को ये लगता है। उसको इतना फेथ है कि, या फिर वो फ़ियर के कारण फेथ कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है गुरुजी, वो आप ही उसको डायरेक्शन देंगे। क्योंकि वो इतना जहाँ उसका ड्रीम था एमआईटी, वहाँ फिर स्टैनफोर्ड हुआ और अभी वो धीरे-धीरे उसकी हिम्मत छूटती जा रही है गुरुजी, और उसकी क्योंकि चीज़ें जो हैं बिल्कुल मार्जिन से थोड़ी-सी कम हो जाती हैं। तो उसमें तो आप ही मिरेकल करेंगे, जैसे आपने अभी उसके स्पेनिश पेपर में किया था, वो तो मिरेकल था, वो था मिरेकल, वो आई कुड फ़ील इट कि उसका स्पीकिंग में कभी भी यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल नहीं देते हैं और 7 नहीं देते हैं, और उसके 7 कैसे आ गए, वो तो एक मिरेकल था स्पीकिंग में स्पेनिश उसके, कि उसमें बहुत फ्लुएंसी चाहिए, बहुत कोऑर्डिनेशन, ग्रामेटिकल सब चीज़ें ठीक परफेक्ट होनी चाहिए। और जब इसने स्कूल से मुझे फ़ोन करके बोला कि मॉम आई गॉट 7, तो एकदम से मुझे लगा ये कैसे हो गया? तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी बोला नहीं ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। पर वो तो छोटा-सा एक था गुरुजी, अभी तो कितने 7 लाने पड़ेंगे और लास्ट प्रेडिक्टेड ग्रेड्स हैं इसके। तो किसी तरह वो 40 पहुँचे, मैं इसको यही बोल रही हूँ, आप ही के मिरेकल से 40 पहुँचेगा गुरुजी। अगर पहुँचेगा तो फिर वही वहाँ पर मैंने डाउट क्रिएट किया, पर जो आपने स्पेनिश में किया गुरुजी, अगर उसका उसमें हो जाए तो वो तो स्टैनफोर्ड शायद पहुँच ही जाएगा गुरुजी, और स्टैनफोर्ड भी पहुँचेगा तो आप ही उसको पहुँचाएँगे मिरेकुलसली, वो मुझे पता है। तो मैं बोल रही हूँ अपने, बाकी गुरुजी आप जैसे ठीक समझते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं कि हम लोग माँगते रहते हैं, हम प्रेशराइज़ करते रहते हैं, आई नो द बेस्ट। गुरुजी यू आर द क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनी, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर डेस्टिनी। पर गुरुजी ये जो लाइफ़ है जिसमें हमारे 5 सेंसेस जो काम करते हैं, वो इतने इतने हमको विचलित करते हैं, तभी तो इतनी बड़ी गीता बन गई लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुना को इतना, ये इसी चीज़ पे करते-करते वो इतनी बड़ी चीज़ बन गई। तो कितनी इंटेंस, कितनी इंट्रिकेट है हमारी अंदर से बॉडी, हमारे थॉट प्रोसेस गुरुजी। तो उसको कंट्रोल करना तो आप ही के चरणों में ही होगा कंट्रोल गुरुजी। पर हम छोटी-छोटी चीज़ें आपसे माँगते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से हमारा विश्वास बनता है गुरुजी। पर आप यही बोलते थे ना कि दिल्ली के लोगों को चमत्कार चाहिए, और पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं इनसाइड, वो उनके में जो श्रद्धा है विदाउट एनी लॉजिक, दे डोंट नीड एनी मिरेकल्स टू बिलीव दैट ही इज़ गॉड। तो ये बिल्कुल सच है गुरुजी, बिल्कुल सच है। अब मैं अपनी भी स्थिति में अपने लिए भी बोल रही हूँ। मेरे को लगता है कि मैं बस गई, 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 और आपके आते हैं कि बस तू चलती रह, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे को लगता है कि मुझे डिप्रेशन हो गया, हस्बैंड अंकल साथ नहीं है यहाँ पर, दूसरी कंट्री, और मेरे मेरे पास ना कोई एक जानने वाला, जबकि कितने सालों से यहाँ पर हूँ। अब क्योंकि मैंने रखा ही नहीं है किसी से, मेरे को पॉलिटिक्स में नहीं कर सकती हूँ।
उसमें क्रश हो जाती हूँ मैं, तो किसी के साथ नहीं है। तो किसके साथ बिना बात किए आप करते रहो और फिर क्या होता है, अकेले होते हो तो फ़ोकस नेगेटिव चीज़ों में जाता है। फ़ोकस जाता है हमने क्या किया था जो हमारे पे ऐसे हो गया? हमने क्या किया था हस्बैंड अंकल ने बल्कि सबकी भलाई की और उतने उनमें क्या किया कि उनको केस में डाल दिया। मतलब भलाई करना, ईमानदारी करना इज़ अ सिन। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अब बाकी पता नहीं वेदर इट इज़ अ ब्लैक मैजिक, वेदर इट्स अ कार्मिक अकाउंट। तो ये जब हमको समझ ही नहीं आता गुरुजी, इस जन्म में पता ही नहीं होता, तो इतने उल्टे सीधे थॉट्स बनते जाते हैं और वो इतना नेक्सस हो जाता है, इतना इंट्रिकेट नेटवर्क हो जाता है उसकी। तो अ, उसमें फिर और बुरे से बुरे विचार आते रहते हैं और फिर डिप्रेशन हो जाता है गुरुजी। तो कितना कितना आप और मुझे अभी पता नहीं कि आपके ब्लेस्ड आपके शब्द कौन से थे, तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं शब्द कौन से सुनूं। तो मेरे पास गाइडेंस नहीं है कि सत्संग है, यहाँ पर थंबनेल आते हैं, पर अगर कई बार तो थंबनेल अलग होते हैं। एक तो बहुत रेगुलर है, थंबनेल अलग है, अंदर का मटेरियल बिल्कुल अलग है। आप सुबह सुबह आप जल्दी जल्दी अगर आप काम करते करते सुनना चाहो तो थंबनेल अलग होता है, अंदर मटेरियल। तो उसको चेंज करने में कितना टाइम लगता है कि क्या करो, तो वो उसमें आपका डिमोटिवेट होते हो। और कई बार होता है जैसे मैं एकदम स्लो बोल रही हूँ, कई बार तो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत फास्ट होते हैं और कई बार एकदम स्लो होते हैं गुरुजी। तो वो बिल्कुल बिल्कुल भी उस वक्त मेरे को लगता है कि मैं हर वक्त टाइम यूटिलाइज करूँ और सत्संग सुनूं। तो गुरुजी कहीं से मुझे गाइडेंस दीजिए जिसमें मुझे ब्लेस्ड आपके शब्द सुनने हैं, ताकि मैं एक डायरेक्शन पकड़ सकूं, अपने को इम्प्रूव कर सकूं, अपनी मेंटल हेल्थ। तो पहले मैं 9 मिनट्स मेडिटेशन करती थी, उससे तब भी यहाँ अफ़र्मेशन लिखती थी, तो कुछ पॉज़िटिविटी रहती थी। अभी तो मेरे को नेगेटिविटी ही रहती है लग रही है गुरुजी, क्योंकि ब्लैक मैजिक और ये सब मेरे को थंबनेल दिखते हैं, तो वो मेरी सबकॉन्शियस माइंड में जाते जा रहे हैं। तो प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी आप मुझे डायरेक्ट करिए, मेरे मेरे पिता परमेश्वर। आपके चरण कमल में मैं झुकते हुए आपको शुक्राना करती हूँ प्रभु, जो आपने मेरे को सांस दिए, जो मुझे लाइफ दी, उसके लिए शुक्राना प्रभु। आपने मुझे अपनी शरण में लाए मेरे शिव जी महाराज, उसके लिए शुक्राना। अम, मेरे सिंस माफ़ करने के लिए, माफ़ किए हैं या नहीं किए हैं गुरुजी, आप इसके लिए शुक्राना। मेरी ब्यूटीफुल फैमिली के लिए शुक्राना, हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी गलती उन पे मत उनको सज़ा मत दीजिए गुरुजी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं मुझे पता है, पर उनको ब्लेस कर दीजिए, इस केस से निकाल दीजिए गुरुजी। मेरे को मालूम है मुझे माँगना नहीं चाहिए, पर रह कर मैं उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे डर लगता रहता है अभी। बेटी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी, उसको कितना मेरे को लगता है, उसी को मेरे को सपने 5 बार आ चुके हैं, जिन्होंने ब्लैक मैजिक, जो मैं सोचती हूँ, अब मुझे पता नहीं कि किया है या नहीं किया, जो सिस्टर और मेरी उनके हस्बैंड ने, और एक और सिस्टर के हस्बैंड ने, तो वो सब उसको ड्रीम में 5-6 बार आ चुके हैं और एक बार तो आप भी थे साथ में उसकी ड्रीम में। तो गुरुजी उसको ब्लेस करिए, उसकी हेल्थ, उसका जो टीएमजी है, उसकी जो लिवर का हो गया फैटी लिवर और उसको कोलेस्ट्रॉल, गुरुजी अभी उसका एज ही कितनी है, उसको प्लीज़ ब्लेस करिए, उसमें हिम्मत, वही हमारी हिम्मत है गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग है एक बहुत बड़ी जो कि मुझे खींच रही है। उसमें भी बहुत गुस्सा है, आपको पता है, पर आप ही ने उसको सबसे अच्छी कंपनी में पहुँचाया और आप ही उसको कंटिन्यूड रखेंगे और उसका H1B वीज़ा और प्रमोशन कराएँगे और उसको अच्छे कोई अच्छे सब अच्छे लोगों से कनेक्ट करते-करते आप उसको अच्छी जगह उसकी मैरिज करेंगे गुरुजी, वो आप ही करेंगे प्रभु, उसकी आप ही ब्लेस करेंगे उसको। और उसी तरह आप बेटे को भी आप ही लेके जाएँगे हाथ पकड़ के, जहाँ पर आपने ले जाना होगा उसकी ये हेल्थ को देखते हुए गुरुजी। शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना अनंतम, उसकी तरफ से भी मैं शुक्राना बोलती हूँ, अपने बेटे अंकल की तरफ से, और हो सकेगा तो मैं अभी शुक्राना कराऊँगी उसका विपिन अंकल के चैनल पे या किसी के कहीं और पे। तो शुक्राना प्रभु, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 4:36 पे मैं विराम करती हूँ और गुरुजी के पावन मंत्र जाप से, गुरुजी के श्री चरण कमलों में झुकते हुए
एज मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ झुकते हुए उनसे उनको एक बार फिर से पुनः गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। हो सके तो आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना जय प्रभु। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नया दिन दिखाने का शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सिर पे मेल भरा हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख सुख में सहाय होने का शुक्राना, शुक्राना आपके रहमो करम का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं 11:09 पे विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर दिन बुधवार तारीख 10 दिसंबर को गुरु जी के पावन मंत्र से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप हमारे सत्संग अपने चैनल पर शेयर कर रहे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया, ये ब्लेस्ड सत्संग तेरे सामने इसलिए आया है कि तू जान सके कि कैसे मेरी मेहर भरी नज़र तेरे ऊपर है। अब तेरे दुख सुख में बदलने वाला हूँ, शुक्राना करना मत भूलना, तेरा नंबर लग गया है। शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना ही शुक्राना है गुरु जी। आपकी मेहर इतनी है, आपके रहम इतने हैं कि हर घड़ी श्वास श्वास से शुक्राना ही निकलता है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत झेल लिया अब तूने, अब तेरी बारी है खुशियाँ मनाने की, खुशियाँ पाने की। बेटी मेरे पास बैठ, आज तेरी ज़िंदगी का फैसला बदल दूँगा, सत्संग मत छोड़ना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोशिश तो सारी होती है गुरु जी, सत्संग सुनने की कोई काम भी नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी पता नहीं सत्संग सुनते सुनते ही ऐसा होता है कि नींद आ जाती है। वैसे कभी नींद नहीं आती, सारी रात जागती रहती हूँ, लेकिन जब सत्संग सुनती हूँ, गॉड नोस, आप गुरु जी आप ही जानते हो कि कौन सी नेगेटिविटी है, या आप ही नहीं सुनाना चाहते वो सत्संग, ये आपको ही पता है। आप सुनवाओगे तो सुनूंगी गुरु जी। मेरे पास टाइम बहुत है गुरु जी, बहुत टाइम है। आप मुझे कृपा करके जो सत्संग मेरे लिए होता है वो ज़रूर सुनवा दिया करो गुरु जी, प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। गुरु जी कहते हैं तू मेरी वो संगत है जिसका मुझे हर पल ध्यान रहता है। कोई तेरा कितना भी बुरा करने की सोचे, मैं तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरु जी, ये मुझे पता है गुरु जी, आप मेरे अंग संग सहाय हो, मेरा बुरा कभी नहीं होने देते, आप ना होने देंगे, ये पूरा विश्वास है। आप ही के कारण जो है मैं चल फिर रही हूँ, नहीं तो मेरे अंदर तो गुरु जी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी
सारी उम्र ही रही है ओवर थिंकिंग ही रही है, कभी पास्ट कभी फ्यूचर, कभी बच्चों की पास्ट कभी बच्चों का फ्यूचर, कभी बच्चों की, बस बच्चों की ही चिंता लगी रही है मुझे। और घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस सिर्फ मेरे पति अंकल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आज के ज़माने में ऐसा पति मिलना बहुत मुश्किल है गुरुजी। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा ही दिमाग ऐसा है कि फालतू की बातें सोचती रहती हूँ। कभी किसी के मायके परिवार की चिंता लगी रहती थी, अब तो कम ही हो गई है गुरुजी। कभी ससुराल वालों की, बस सबके बारे में सोचती रहती थी, ओवर थिंकिंग थी, बिना बात के। आपकी जब से आपने हाथ, तो पता नहीं जन्मों जन्मों से आपने पकड़ा हुआ है, अब मुझे महसूस होता है कि आपने पकड़ा हुआ था हाथ, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई। मेरा ही काम, मैं बिजी लाइफ, सारी उम्र बिजी लाइफ ही काटी है मैंने गुरुजी। घर में आपको पता है अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाइयों के लिए, बच्चों के खर्चों के लिए। हालांकि बच्चे कभी नाजायज खर्च नहीं करते थे, कहना मानने वाले ओबीडियंट बच्चे थे, पढ़ते थे और नौकरियां भी अच्छी लग गई थी। लेकिन जो पिछले कर्म है उनको तो काटना ही पड़ेगा। और जब से बड़े बच्चे हुए हैं, शादियां हुई हैं, तो बेटी की शादी में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अब उसके लिए चिंता लगी रहती है। लेकिन जब से आपने, मेरे को पता लगा है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने तो पकड़ा कभी का हुआ था। और मैं आपको, संगत जी, आपको ये बताती हूँ कि मेरा हाथ गुरुजी ने कब से पकड़ा हुआ है, बहुत पहले से, लेकिन मुझे ही नहीं समझ आई। और अब तो बिल्कुल ही मैंने अपनी बेटी की चिंता बिल्कुल करना छोड़ दी है गुरुजी। वो आपको पता है कितनी परेशान है, लेकिन जब से उसने भी आपने उसका भी हाथ पकड़ा है, उसको संभाल लिया है गुरुजी। आपने प्रत्यक्ष उसको बताया, प्रत्यक्ष उसके साथ जो है प्रूव करके दिखा है, प्रैक्टिकली प्रूव किया है कि आप उसके अंग संग सहाय हो। और मैंने भी गुरुजी जब उसको आपके स्पुर्द किया तो एक ही बात कही थी, गुरुजी जो ठीक है वो उसके लिए करना, अगर वो गलत है तो उसे गलत प्रूव करो, अगर उसका परिवार ससुराल वाले गलत है तो आप ये बता दो कि वो गलत है। वे आपने ही देखना है, क्योंकि सच्चाई आप ही जानते हो। हमारे बच्चे जो कहेंगे हम वही मानेंगे। और जो है, लेकिन मुझे पता है मेरी बेटी कितनी सच्ची है, कितनी धार्मिक है, वो किसी को कैसा जो है बिहेव करती है। मेरे बच्चों को गुरुजी, मेरे क्या आपके ही बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छे संस्कार आपने दिए हुए हैं, और वो किसी के साथ किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, ना गलत सोच सकते हैं। लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ है गुरुजी, लेकिन अब आपकी कृपा से, आपकी मेहर से वो ठीक चल रही है। और घर में भी थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ा है गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सत्संग बढ़ाना हो जाए, मैं बाद में सत्संग करूँगी इसको कंटिन्यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वथा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा 0351 और बैच पूरे चार्ज है बाबा। आज 10 तारीख है बाबा, 10 दिसंबर 2025। मैं चूंकि अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 3:52 पर, यानी 3 और 7 ये भी 10 हो गया बाबा। तो 1010 का ब्लेसिंग से गुरु जी, तो सब हमारे 10 गुरुओं का आशीर्वाद है हमारे साथ। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अमरा अपना 10 तारीख का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष अरदास का जोत जगा के आपसे साझा कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरे, कल आपने बहुत से सत्संग फ्लैश करवाए थे दोनों ही चैनल पे। बाबा सुनती रही, गिनती भूल गई बाबा, लेकिन अपने जो जिसमें अपना वॉइस हो या जो भी हो वो सत्संग बाबा मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने शायद पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं है। तेरे शरीर मन आत्मा का इलाज कर रहा हूँ। तेरी किस्मत की लाइनिंग में खुद सीधी सीधी कर दी है बाबा, ये शायद मैंने सुन लिया है। और इंतजार करता हूँ, ब्लेसिंग्स तेरे दरवाजे पर है, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। तो बाबा शायद मैंने इसको पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। खुशखबरी वही था बाबा कि मेरी भतीजी का कल कंसर्ट था वो चर्च में, जहाँ उसने बहुत अच्छा सोलो परफॉर्मेंस दिया है बाबा गा के। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि कोई जायसवाल की बेटी है इस तरह से गा लेगी इंग्लिश गाना को। एकदम जैसे ट्रेंड टीचर लोग होते हैं उसके सुर लगा लगा के गाना इंग्लिश में जैसे, अब वो उसी तरह से गाना गाई है। और इतना ज़्यादा ही बाबा वो खांस रही थी और बीमार चल रही थी। वो खुद पे शक कर रही थी कि बड़ी मैं कर पाऊंगी कि नहीं। वही तो मुझे बाद में से पता चला, बोले हाँ जब बाबा ने कॉफ़ी पिलवा दिया है तो जरूर से जरूर कर पाएगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने हमें खुशखबरी तो भेजा। बाबा मेरे, बस बाबा मेरे हस्बैंड को उनका जो भी पार्टनर है बाबा चक्री के जैसे घुमा रहा है। बेटे ने ठीक ही कहा कि 10 लाख रुपया तुम्हारा कितना साल तक कटवाएगा वो, जो भी तुम मेरे लिए लिए थे। और अब उसको रिन्यू नहीं करना है। बोले तुम आके खाली देखना कि ऑफिस के सामने इन्होंने कैसे जगह दे दिया है और पूरा ऑफिस को ढक डाला है। इसको पॉसिबल तुम ही करा सकोगे बेटा, और कोई नहीं करा सकेगा। इंसान नहीं रहने से क्या ही क्या करता है और क्या अपने मन का मौजी होता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये बात ये बात मैंने हस्बैंड को बोली कि सामने वाला दुकान है उसको हटाना ही पड़ेगा। पिछले बार भी हस्बैंड ने बोला था कि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना कि मैं बेटे के पास जा रहा हूँ तो तक लगेगा। इस बार बोला है तो वापस उतना ही दिया है जितना हमने बोला है फीस में।
बाबा मेरे सबको निरोगी काया दीजिए। मेरा तो बाबा इस तरह से कफ निकल रहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि घर बैठे ही कैसे हो रहा है, क्योंकि बाबा जिस तरह से मेरे सांस बंद होके आ रहे थे और तकलीफ पड़ रहा था बाबा, हस्बैंड ने पता नहीं आपने सुन उनके दिमाग में क्या देना डाला कि ये टेबलेट पिलाओ और अंदर तक उसका सर्दी निकलने लगेगा। और बाबा वही हो रहा है, सर्दी बहुत बुरी तरह से निकल रहा है। बाबा मेरी आपका अनंतम शुक्राना है। जो चीज़ मुझे हॉस्पिटल में जाके पता नहीं मिलती भी कि नहीं वापस नहीं मालूम, अपने भर घर बैठे उसका इलाज करा दिया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा अब हमें अपने चन्नी शन्नी लगा के रखिए, जो जब मिलना है बाबा वो मिल गई, क्योंकि ये आपकी कॉल है। तो प्रभु मेरे हमें अपनी भक्ति में लगाइए बाबा, अपने भाव में लगाइए और हमें कभी ना छोड़िए बाबा। बस यही आस रखते हुए मन में इस शुक्राने को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य एक रामे वरानमे। जय जय गुरु जी।